स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम टेक गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों आइए आज हम लोग भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं और भारतीय संविधान में विशेष रूप से जो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका में बना, परंतु विश्व का सबसे लंबा बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उन संविधानों में से जो अच्छे अच्छे तथ्य थे उसको भारतीय संविधान में समाहित कर दिया गया। तो आइए हम कुछ प्रमुख देशों के संविधान से भारतीय संविधान में जो स्रोत समाहित किया गया है उसके बारे में जानते हैं, जिनसे काफ़ी सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को समाहित किया गया है। मूल अधिकार जो भारत के संविधान के भाग 3 में है उसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता अर्थात भारत में संविधान सबसे बड़ा है, संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात न्यायिक समीक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान, वित्तीय आपात एवं सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, ये सब अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। यहाँ पर प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। परंतु प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है, तो प्रस्तावना अमेरिका से। यहाँ अंतर कर देना होगा। उसके बाद समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध या फिर केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सदनों की संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन किया जाता है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सहयोगात्मक संघवाद इत्यादि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। आयरलैंड के संविधान से विशेष रूप से प्रश्न जो पूछा जाता है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों का जो मनोनयन होता है वह आयरलैंड के संविधान से ही भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया, द्विसदात्मक प्रणाली, सीएजी का पद, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति, संसदीय विशेषाधिकार, ये सब ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर सीएजी का पद यदि विकल्प में इंग्लैंड या ब्रिटेन नहीं रहेगा तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम जरूर रहेगा। दोस्तों जो भारतीय संविधान बना उस भारतीय संविधान पर 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम का काफ़ी प्रभाव है। अर्थात जब संविधान बना तो 1935 ईस्वी के भारतीय शासन अधिनियम में
जो भी प्रावधान थे वह सबसे लंबा लिखित कानूनी दस्तावेज था, जिसमें 321 सेक्शन थे। तो उसमें से लगभग 250 या यूँ कहें कि 2/3 या 75% जो कानूनी दस्तावेज थे उसको अक्षरशः भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत सरकार 1935 ईस्वी का है। तो CAG का पद 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम, यह विकल्प में रह सकता है, या फिर ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से। कनाडा के संविधान से सरकार की संघीय व्यवस्था, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां अर्थात जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय में जिन विषयों को शामिल नहीं किया गया है, जो छूट गए हैं, अब वह जो उस पर कानून बनाने की जो शक्तियां हैं वह केंद्र के पास है। अर्थात केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, और हम ऊपर भी पढ़े थे केंद्र राज्य संबंध। तो यहाँ इसको भी देख लेंगे, केंद्र राज्य विकल्प के अनुसार इसको हम बनाएंगे। तो केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदात्री शक्तियां, ये सब कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान में लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध की व्यवस्था भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया अर्थात अनुच्छेद 368 जो है भारतीय संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जो भाग 4 के क में है उसको लिया गया है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना अर्थात भाईचारे की जो भावना है, गणतंत्रात्मक जो प्रणाली है वह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, किसी भी प्रकाशन के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी आते हैं, ऑब्जेक्टिव बुक आते हैं, उस बुक से इस चैप्टर के प्रश्नों का हल करने का प्रयास कीजिएगा। मेरा दावा है कि 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस चैनल को बढ़ावा मिल सके। धन्यवाद।